फ्रेंड्स, दिस इज़ कंचन सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद केएस। फ्रेंड्स, आज ये सीडीपी सीरीज़ की सेकंड क्लास है। जैसा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डेवलपमेंट, तो वो हमने एक जनरल वे में आपको बताया था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट होता क्या है, मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है और वो कब तक चलता है। आज की क्लास में हम जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है चाइल्ड डेवलपमेंट वो डिस्कस करेंगे, तो आज और टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे। तो देखिए, कंफ्यूज मत होइए, जब भी ह्यूमन डेवलपमेंट की बात आती है तो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इसमें हम कहाँ तक की स्टडी करते हैं, ये आपका चलता है बर्थ टू डेथ तक, ठीक है। और जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये आपका चलता है, इसको हम इसकी स्टडी जो होती है वो बर्थ टू कहाँ, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट कहाँ तक हम मानते हैं, एडोलसेंस तक, यानी कि किशोरावस्था तक। तो ये आपका बर्थ टू 18 ईयर तक इसको हम मान सकते हैं ना। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, इसका कॉन्सेप्ट। तो यह जन्म पूर्व काल से किशोरावस्था तक बच्चों के दिमाग और विकासात्मक व्यवहार पर केंद्रित है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में हम किसकी स्टडी करते हैं और कब से करते हैं, तो जन्म पूर्व काल। अब जन्म पूर्व काल किसे कहते हैं, तो देखिए जो प्री नेटल स्टेज होती है, अब प्री नेटल को ही आप क्या बोल सकते हो, कॉन्सेप्शन पीरियड बोल सकते हो। मतलब कि जब गर्भ में बच्चा आता है उस दिन से लेकर के कब तक करते हैं, किशोरावस्था तक। किस में आता है वो स्टडी, क्या कहलाती है आपकी, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो जब भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, और ये बहुत बार, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें कंफ्यूज करने के लिए आता है, क्योंकि वहाँ से आपका इन्फेंसी भी दे देगा कि डेवलपमेंट कब से कब तक होता है, हम कब तक स्टडी करते हैं। तो वहाँ पे आपके ऑप्शन में इन्फेंसी टू एडोलेसेंस भी रहेगा और ये प्रीनेटल टू एडोलेसेंस भी रहेगा। तो इसमें आपको याद रखना है कि हमेशा आपको किसको टिक करना है, प्रीनेटल डेवलपमेंट। और अगर इसमें टाइम की हम बात करते हैं कि प्रीनेटल डेवलपमेंट कब से कब तक चलता है, तो आप इसको क्या वो काउंट कर सकते हो, जो 9 मंथ का पीरियड होता है ना, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो आप इसको बोल सकते हो कि यानी 9 मंथ। लेकिन ये कौन सा होगा, बिफोर बर्थ, मतलब बच्चे के जन्म लेने के जो पहले टाइम होता है 9 मंथ का, जब वो बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो वो आपका कौन सा पीरियड कहलाता है, प्रीनेटल पीरियड। सेकेंड आपकी जो टाइम पीरियड आता है, अगर नियोनेटल स्टेज की हम बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, चाहे तो आप 14 डेज आप काउंट कर सकते हो, जो भी याद हो। इसको 14 डेज भी आप याद रख सकते हो और 2 वीक्स भी याद रख सकते हो, जो याद हो। ये दोनों ऑप्शन ही सही है एग्जाम के पर्पज से। अब थर्ड आता है इन्फेंसी। इन्फेंसी को क्या काउंट करते हैं, इन्फेंसी को 2 वीक से इसका जो टाइम पीरियड होता है वो किस में होता है, 2 वीक टू 2 ईयर तक, ठीक है। आपका चाइल्डहुड, ये जो स्टेज होती है इसका टाइम पीरियड क्या होता है, इसका सॉरी, इसका टाइम पीरियड जो होता है वो काउंट करते हैं हम 2 ईयर से 12 ईयर। और जो आपका एडोलेसेंस होता है ये स्टेज का होता है 12 टू 18 ईयर्स। तो ये टाइम पीरियड आप अच्छे से याद रखना, और ये सारी स्टेजेस जो हैं ये हम अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब अगर हम बात करते हैं एरियाज या फिर ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, या फिर आप इसी को क्या बोल सकते हो, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। ये जो 4 टाइप्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा 1 से 2 नंबर का, और हर साल आता है। और ये आप अच्छे से समझना, क्योंकि इसी से हम फिर जब अभी प्याजे की थ्योरी डिस्कस करेंगे, कोहलबर्ग की करेंगे, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो जो सबसे पहला टाइप है वो क्या कहलाता है, फिजिकल। आप इसी को शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद रख सकते हो, आप इसको ही क्या बोल सकते हो, देखिए पी से पी, कॉग्निटिव का सी, और एस से ये एस और ये ई। आप ये पीसीएस जो एग्ज़ाम होता है ना, स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस है ना, इससे आप याद रख सकते हो, या फिर और कोई आपके पास ट्रिक हो आप उससे याद रख सकते हो, ठीक है। तो आप पीसीएस याद रखना, तो उससे आपका इमोशनल, क्योंकि सोशल और इमोशनल तो जुड़ा हुआ है, तो उससे आपको ऑटोमेटिक मिल जाए ऑप्शन। और ये सीक्वेंस में कभी कभी ना सीक्वेंस पूछते हैं कि कौन सा सीक्वेंस, तो ये आपको पीसीएस अच्छे से याद रखना है, जिससे आप ये सीक्वेंस में गड़बड़ ना करो। चलिए अब फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। देखिए, जैसे हम पहले टाइप की बात करते हैं तो फर्स्ट टाइप आपका क्या आता है, फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक विकास।
अब शारीरिक विकास किससे संबंधित होगा, तो ये किससे, शारीरिक गठन से संबंधित है। जैसे आपकी ऊंचाई कितनी है, आकार कैसा है, वेट कितना है ना, तो ये सब किस में आपका आ जाएगा, ये सब आ जाएगा आपका शारीरिक विकास में। और शारीरिक विकास के अंतर्गत क्या आता है, मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट मतलब गत्यात्मक विकास। देखिए मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, मोटर डेवलपमेंट जब भी हम बात करते हैं तो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें आ जाएगा मांसपेशियों के विकास और समन्वय से ये संबंधित होता है। मतलब जैसे कि आप पेन पकड़ना, तो ये किस में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा इसमें मोटर डेवलपमेंट में। बॉल पकड़ना मतलब अपने मस्कुलर पे कंट्रोल आना, यानी अपनी मांसपेशियों पे कंट्रोल आना। वो जैसे जैसे आप बड़े होते हो वैसे वैसे आपके जो मसल्स होती हैं उनमें क्या आने लगता है, आपका कंट्रोल आने लगता है। तो वही आपका क्या कहलाता है, मोटर डेवलपमेंट। अब अगर हम मोटर डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें कितने टाइप्स होते हैं, इसके 2 टाइप होते हैं। पहला क्या है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, और दूसरा क्या है, फाइन मोटर डेवलपमेंट। अगर इसमें ही इसको हम शॉर्ट में बात करें तो आप इसी को क्या बोल सकते हो, जीएफ। ये जीएफ वो नहीं है जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, इसके आप वहाँ पे मत सोचना। ये जीएफ बस मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताया जिससे बस आपको याद रहे। ये है आपका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और एफ से है आपका फाइन मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। क्योंकि ये एग्जाम में आपका आता है, तो बस मेरा मोटिव है कि आपको किसी भी तरह से चीज़ें याद रहे। इनके एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद करने हैं क्योंकि ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और ये आपको आगे भी हेल्प करेगा। तो अगर हम ऐसे बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप बोल सकते हो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट। जैसे कि पहले जब आप कोई भी चीज़, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जब वो कोई चीज़ भी पकड़ता है तो कैसे, देखिए अपनी पूरी बॉडी का यूज़ करता है ना, अपने दोनों हैंड का। और जब उस बहुत छोटा होता है, यानी कि 0 to 3 मंथ्स आप 6 मंथ तक कर लो, तो पूरी अपनी लेग से, टमी से, मतलब पूरी अपनी बॉडी लगाता है उस चीज़ को पकड़ने में। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, फिर देखिए वो बॉल अपने हाथ से पकड़ने लगता है। फिर जैसे और थोड़ा सा बड़ा होता है, 1-2 साल का जो बच्चा होता है, उसको धीरे धीरे, देखिए पहले जब बच्चे को आप पेन पकड़ाएंगे वो कैसा ऐसा पकड़ता है ना, पूरा पेन ऐसा पकड़ेगा। फिर धीरे धीरे उसके अंदर ये, जब आप प्रैक्टिस कराते हो, उसको बताते हो, तो वो धीरे धीरे अपने उंगलियों तक आ जाता है पेन पकड़ने में ना। तो यही है, ये कैसे, देखिए पहले वो सिंपल मतलब कि पूरी बॉडी का यूज़ करता था, यानी आप इसको ऐसा समझ सकते हो, इसको आप बोल सकते हो जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। आप ऐसे याद रखो जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। जनरल मतलब कि पहले पूरी बॉडी का यूज करना, और स्पेसिफिक मतलब फिर फिंगर से एकदम अच्छे से पेन होल्ड करना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्रॉस डेवलपमेंट, और फाइन क्या हो गया, जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। इससे आप नहीं भूलोगे। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के एग्जाम्पल क्या है, देखिए सबसे पहले आपका, अगर हम इसकी बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका आपका आ जाएगा जैसे जंप करना, जंपिंग हो गया, और जैसे क्रिकेट खेलना है ना। तो जितने भी जिसमें आपकी जो बड़ी मसल्स है ना उनका पूरा यूज होता है। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स में आपके जो भी हैं, तो जितनी बड़ी मसल्स होती है ना वो सब आ जाती है। मतलब जब आप जैसे पूरे हैंड का यूज़ करते हो तो बड़ी मसल्स का जब भी यूज़ होता है तो आप याद रखना, आप वहाँ थोड़ा आइडिया लगा लेना कि बड़ी मसल्स का यूज़ हो रहा है या छोटी, बड़ी का होगा तो आपका क्या होगा, ग्रॉस मोटर स्किल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए फाइन मोटर स्किल्स। आपको नाम से ही समझ में आ रहा है ना कि इसमें फाइन का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म। तो एकदम जो छोटी मसल्स, बहुत आप अच्छे से काम, बारीकी से काम करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइन मोटर स्किल्स। अगर हम इसकी एग्जांपल दें तो बहुत कॉमन से, जैसे आप देखिए सुई में जब आपको धागा डालना होता है तो आप कितने ध्यान से ना, और कितने अच्छे से, बिल्कुल आपकी जो फिंगर होती है वो कैसे आप अच्छे से धागा पकड़ के डालते हो ना, तो वो आप एग्जाम्पल किसका हो गया, वो एग्जाम्पल आपका हो गया फाइन मोटर स्किल्स का, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल, या फिर जैसे आप बुनाई करते हो या कढ़ाई करते हो, तो जिसमें भी बहुत बारीकी से, बहुत आपको छोटी मसल्स का यूज़ करके काम करना होता है ना, तो वो सारे एग्जांपल किस में आ जाएंगे, आपके फाइन मोटर स्किल्स में। तो जैसे इसमें पहले आप क्या लिखना, जैसे आप राइटिंग भी करते हो, वो भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फाइन मोटर स्किल का ही। सेकेंड आप इसका लिख सकते हो निटिंग।
तो ये आपके क्या हो गए, फाइन मोटर स्किल्स। तो अब आप कंफ्यूज नहीं हो गए ना, फिजिकल डेवलपमेंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया ना। देखिए, जब भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ, फिजिकल डेवलपमेंट आपका क्या होता है, जब भी बात आएगी आपको नाम से समझ में आ रहा है किसमें, शारीरिक विकास की बात हो रही है। जब भी शारीरिक विकास की बात होगी तो आप समझ जाओगे कि इसमें आपके हाइट, वेट, आपका शेप, सब की बात हो रही, ठीक है। ओवरऑल जितना भी है आपका जो फिजिकल जितना भी दिख रहा है ना किसी को, उस विकास की जब भी बात होगी तो वो क्या हो जाएगा, आपका शारीरिक विकास। यहाँ तक क्लियर है। फिर अगर हम शारीरिक विकास की बात करते हो तो इसमें फिर क्या आ जाएगा, मोटर डेवलपमेंट। अब मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, तो आप ऐसे याद रखो, मोटर से मस्कुलर, तो आप नहीं कंफ्यूज होगे। तो जब भी मांसपेशियों के विकास और समन्वय की बात होती है तो वो क्या कहलाता है, आपका मोटर डेवलपमेंट। ये कितने टाइप के होते हैं, तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक ग्रॉस मोटर और एक फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होती हैं, जहाँ पे भी आपका बड़ी मसल्स का यूज़ होता है तो वो क्या हो जाता है, ग्रॉस, जैसे कि जंपिंग। और जब भी फाइन मोटर स्किल्स की बात आती है डेवलपमेंट की, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे बहुत आपकी छोटी छोटी मसल्स यूज होती हैं, जैसे कि राइटिंग, नीटिंग, टाइपिंग, ये यहाँ तक, ठीक है। तो अब ये फिजिकल डेवलपमेंट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सेकेंड टाइप है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक। ये किससे आपका रिलेटेड है, तो ये आपके ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित है। और ज्ञान निर्माण आप कब करेंगे, जब वो चीज़ आपके किससे रिलेटेड होगी, माइंड से रिलेटेड होगी। तो आप सिर्फ याद रखना, कॉग्निटिव मतलब आपके माइंड से रिलेटेड है, ये मतलब आपके माइंड का डेवलपमेंट कितने अच्छे से हुआ है। जैसे आपने एक चीज़ सुनी होगी, वो बोलते हैं ना कि जो स्वस्थ मस्तिष्क जो होता है वो किस में रहता है, वो स्वस्थ शरीर में ही रहता है। तो मतलब जब तक अगर आप बात करें फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या सोशल, इमोशनल, अगर इन आप चारों टाइप्स की बात करें ना, तो ये सब इंटर रिलेटेड है। क्योंकि देखिए, अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो आप, जाहिर सी बात है, आपका माइंड अच्छे से काम नहीं करेगा। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जिस दिन अगर आपका टीचर स्ट्रेस में आता है, ठीक है, स्ट्रेस में होता है, मान लीजिए उसके घर में लड़ाई हो गई या कुछ भी हो गया, तो जब वो क्लासरूम में आता है तो वो उतने अच्छे से लेक्चर डिलीवर नहीं करता है। या फिर अगर आप स्टूडेंट है, अगर आपके घर में कुछ हुआ है या आप किसी तरह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो उस टाइम पे, तो आप उतने अच्छे से चीज़ें नहीं समझ पाते हो, क्योंकि आपका माइंड उतना काम नहीं कर पाता है। या आप इसको और इजी वे में समझना चाहते हो, तो जैसे जब कोई बच्चा बहुत स्ट्रेस में होता है तो देखिए वो बोलना कुछ और चाहता है और शब्द उसके जो होते हैं, वर्ड होते हैं, वो क्या दूसरे निकलते हैं। तो ये क्या होता है, क्योंकि ये सब इंटर रिलेटेड है कि अगर आप अच्छे से अगर आपका माइंड अच्छा नहीं है, या आप स्ट्रेस में हैं, या आपको कुछ फिजिकली प्रॉब्लम है, तो वो कहीं ना कहीं आपका जो विकास है ना उसको प्रभावित करेगा ही करेगा। तो कॉग्निटिव किससे रिलेटेड है, आपका माइंड से रिलेटेड है। तो इसमें कौन कौन सा आप आ जाएगा, जैसे इसमें जितने भी आप मेंटल काम करते हो ना, जैसे कि आप गेम खेलना, तो जो आपके माइंड गेम है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे इन दोनों को आप अच्छे से रिलेट कर सकते हो। अगर माइंड गेम की हम बात करें तो वो किसके डेवलपमेंट में आ जाएगी, वो कॉग्निटिव में। और अगर वहीं हम फिजिकल गेम की बात करें, जैसे कि क्रिकेट, वो आपका किस में आ जाएगा, वो फिजिकल डेवलपमेंट में आ जाएगा, ठीक है। अगर जैसे जिसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जैसे आपकी थिंकिंग, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ना, थिंकिंग पावर कितनी है आपका। अगर अच्छा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ होगा तो आप बहुत अच्छे से कोई भी चीज़ के बारे में सोच पाओगे। इमेजिनेशन आपकी पावर जो होगी वो आपकी बहुत अच्छी होगी। जब आपका माइंड अच्छे से काम करेगा तो आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, यानी कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो पावर होगी वो आपकी क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। और अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से टैकल कर लेते हो, बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हो, तो आपका क्या हो जाएगा, उसी से आप क्या होगा, डिसीजन मेकिंग जो होगा ना वो आपका बहुत अच्छा होगा। तो देखा कैसे सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, कि अगर आपका माइंड अच्छा है, आप अच्छे से सोच पाते हो, किसी चीज़ को अच्छे से इमेजिन आप कर पा रहे हो, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को आप अच्छे से सॉल्व कर पाते हो। तो वहाँ पे आप पे क्या, एक डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है ना, जो बोलते हैं आजकल सब कोई चाहता है कि लीडर में एक बोलते हैं ना क्वालिटी जो होती है डिसीजन मेकिंग की, वो बहुत अच्छी होती है। तो वो क्या आ जाता है, ये सब किस में आ जाएगा, वो आपके आ जाएगा संज्ञानात्मक विकास में। इसी में कॉग्निटिव विकास से ही रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है आपका माइंड, लेफ्ट माइंड किससे रिलेटेड होता है, और जिसका राइट माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है वो कैसा होता है। देखिए, जैसे ये आपका ब्रेन है, सॉरी शेप थोड़ा सा हो गया, ये आपका लेफ्ट
ब्रेन और ये आपका राइट ब्रेन। तो अब ये कॉन्सेप्ट इससे क्यों रिलेटेड है, क्योंकि देखिए लेफ्ट ब्रेन जिसका ज़्यादा एक्टिव होगा वो किस में ज़्यादा अच्छा होगा, उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होगी। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। लेफ्ट ब्रेन किसके लिए होता है आपका, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। और किसके लिए होता है, लॉजिकल के, लॉजिक बहुत अच्छे से, जिसका ये ब्रेन अच्छे से काम करता है वो लॉजिक बहुत अच्छे से लगाता है ना। और आपका राइट ब्रेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट ब्रेन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, क्रिएटिविटी के लिए। मतलब जिसका राइट ब्रेन बहुत अच्छे से एक्टिव होगा ना, तो वो किस में बहुत क्रिएटिव होगा, उसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होगी। अगर क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होगी, जैसे आप इसका एक एग्जांपल, जैसे वो डांस में बहुत अच्छा होगा, ड्राइंग में बहुत अच्छा, मतलब कोई भी चीज़ ना इनोवेटिव, उसका क्रिएटिविटी पावर बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे से कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है या फिर आपका राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है। आज की क्लास अब यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हम इसके जो बाकी के टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे और आगे का सिलेबस डिस्कस करेंगे। जो आपकी नेक्स्ट क्लास कब होगी, अब जैसे आपने शेड्यूल में देखा आपकी क्लास होगी मंडे और ट्यूसडे। अगर आपको आज की क्लास की पीडीएफ या फिर जो लास्ट क्लास हुई थी उसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं ये जो नोट्स हैं वो आप टेलीग्राम चैनल पे अपने वहाँ पे शेयर कर दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।